आज हम पढ़ेंगे कि ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से क्या असर होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे यहां पर फंडा ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या इंपैक्ट लेकर के आती है, इसको हिंदी में तुम चाहो तो जो है वो क्या बोल सकते हो, इसको पट्टिका बोल सकते हो ना, ग्लास की पट्टिका बोल सकते हो, इस तरह से तुम इसका नाम दे सकते हो ना, स्लैब। ठीक है, तो ग्लास पट्टिका, ठीक है, हिंदी में इसको पट्टिका हम कह सकते हैं, जो भी स्पेलिंग रहेगी उसकी। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, उसकी हेल्प से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, या फिर पहले मैं रिजल्ट लिख देता हूं, रिजल्ट क्या है, फिर मैं उसको बताऊंगा भी रिजल्ट आया कैसे, फिर हम सवाल भी करेंगे। रिजल्ट देखो क्या है, रिजल्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है भाई, इस रिजल्ट को तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है, कोई भी रे जब ग्लास स्लैब में किसको बोल रहा हूं, एक ऐसे कोई भी एक इस तरह से होगी रेक्टेंगुलर स्लैब ऐसे। ठीक है, तो अगर हमारे पास तो पेन भी है तो हम चाहे तो बना सकते हैं ऐसे, ये हमारी ग्लास स्लैब है। ठीक है, इसको मैं ग्लास स्लैब, ये अपनी ग्लास स्लैब हो गई। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया है म्यू, और इसका थिकनेस ले लिया टी। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है। तो कोई भी रे जब ग्लास सरफेस से गुजरेगी, या जब ग्लास स्लैब से गुजरेगी, तो रे म्यू नहीं आएगा, टी 1 - 1/म्यू से ट्रेवलिंग की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, ट्रेवलिंग की डायरेक्शन से शिफ्ट हो जाएगी। अब तुम कहोगे सर हमें समझ तो नहीं आया आपने क्या लिखा है, से ट्रेवलिंग की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। मैं समझाऊंगा क्या मतलब इसका, और ये कैसे आया है वो भी तुम्हें बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं, इसको मैं बोलता हूं नॉर्मल शिफ्ट। ये कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है सच। ठीक है, आगे एक लेटरल शिफ्ट भी आएगा, उसके रिगार्डिंग में नॉर्मल लिख रहा हूं। इसका वैल्यू होता है टी 1 - अब यहां पर जैसे मैंने तुम्हें बताया ये होता है म्यू ऑफ स्लैब। अरे इसको दरवाजा खोलो दोनों, म्यू ऑफ स्लैब होता है। तो म्यू ऑफ स्लैब में जैसे मैंने तुम्हें बताया, कभी भी अगर हम मीडियम जो है, अगर हमने सपोज करो एयर लिया है तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अगर हमें मीडियम को म्यूएम लेंगे तो हमेशा इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो टेक्निकली ये होता है म्यू ऑफ मीडियम अपॉन में म्यू ऑफ स्लैब। ये फॉर्मूला अभी मैंने तुम्हें बताया। इस लाइन का क्या मतलब है मैं वापस आऊंगा इस लाइन के ऊपर और तुम्हें समझाऊंगा, और फिर हम इसको डिराइव भी करेंगे कि कैसे हमने ये वाली चीज जो है वो निकाली है। ठीक है, तो वो हम सारी चीजें करेंगे। पहले मैं एक सवाल देता हूं और तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन पे तो बाद में आएंगे। डायरेक्शन बड़ा सिंपल है, इसका तुमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, देखो जरा, तो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये एक मिरर है, यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, मे बी येलो, और बीच में एक स्लैब है ऐसे, जिसका थिकनेस है 6 सेंटीमीटर, और जिसका म्यू जो है वो है 3/2। और यहां से ये ऑब्जेक्ट जो है वो है टोटल 42 सेंटीमीटर, और ये जो फोकल लेंथ है इसकी वो है 20 सेंटीमीटर। तो पूछा है इमेज कहां बनेगा, इमेज कहां बनेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो जरा बच्चों, अब तुमने यहां से 2 रे निकाली, रे को फॉलो करना, हमेशा रे को फॉलो करना ही सबसे एडवाइजेबल चीज होती है, तुम्हें मालूम पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुमने एक रे एक यहां से निकाली, ये तो परपेंडिकुलर गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा थ्योरी लगाएंगे कि ये रे तुम्हारी परपेंडिकुलर मूव कर रही है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, आई का वैल्यू 0 तो आर का वैल्यू भी 0 होगा, तो ऐसे कैसे निकल जाएगी। एक रे तो तुम्हारी ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई,
उसमें तो कुछ भी खास हुआ नहीं, ठीक है। दूसरी तुम्हारी गई ऐसे, अब जैसे ही ये इधर मुड़ेगी तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, हल्का से बना नहीं रहा मैं क्योंकि अगर नॉर्मल बनाऊंगा तो डायग्राम बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये हल्का सा टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करगी ऐसे, ठीक है। ऐसे जाने की बजाय थोड़ा इधर की तरफ मूव करगी। फिर जब बाहर निकलेगी तो दोबारा से डेंसर अरेंजमेंट में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर जाएगी, तो ऐसे मूव कर जाएगी। और पहली वाली के पैरेलल ही होती है, ये हम जानते हैं, सेम मीडियम में सेम एंगल बनता है, तो पहली वाली के पैरेलल ही होगी। तो ये जो रे है, जो टेक्निकली हमारी जो रे है ना, ये आ तो कहां से रही थी, ये आ तो रही थी यहां से, लेकिन इस मिरर को क्या लगेगा, इस मिरर को लगेगा, मिरर क्या काम है, मिरर रे को पीछे भेज देता है। तो मिरर को लगेगा कि ये वाली रे और ये वाली रे जो इसके ऊपर आ रही हैं, ये इसके लिए इंसिडेंट रे, तो जहां से भी ये आ रही हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मिरर को क्या पीछे धकेल देगा सिर्फ। तो मिरर को लगेगा कि ये जो रेज है ना, यहां से नहीं आ रही, यहां से आ रही है। तो ये जो कितना शिफ्ट हुआ, इस शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिसका हमने फॉर्मूला बनाया है। ये शिफ्ट की वैल्यू होती है टी इंटू में 1 - 1 बाय म्यू। सर प्लीज एक बार लास्ट वाली स्लाइड एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ, तो अब लास्ट वाली क्लास में मैंने कुछ भी नहीं बताया, लास्ट वाली क्लास में मैंने एक्सप्लेन कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिखा है। कोई भी रे जब ग्लास स्लैब से गुजरेगी तो रे इतना जो है टी इंटू 1 - 1 बाय म्यू ऑफ स्लैब, ये म्यू स्लैब लिखा हुआ है, से ट्रेवलिंग की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। देखो जरा, ये दो तुम्हारी रे थी ना, ये दो तुम्हारी रे थी ऐसे करके, तो ये कहां से आ रही थी, ये ओ से आ रही थी, लेकिन जैसे ही यहां से गुजरेंगी ये, तो ये ओ से आती हुई नजर नहीं आएंगी, यहां से आती हुई नजर आएंगी, ओ डैश। तो ये इतना जो शिफ्ट हुआ है, पहली बात तो ये रे की डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, रे इधर जा रही है तो इधर शिफ्ट हुआ है, अगर रे उधर से आ रही होती तो उधर इधर शिफ्ट होता, ठीक है। तो रे की डायरेक्शन में, तो रे कहां जा रही है, लेफ्ट से राइट, तो इतना लेफ्ट से राइट तुम्हारा शिफ्ट हो जाएगा, है ना। शिफ्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, शिफ्ट का वैल्यू हम निकालते हैं, शिफ्ट का वैल्यू यहां पे कितना होगा, टी 1 - 1 बाय म्यू, क्योंकि एयर हमने बाकी तो एयर लिया है, तो 6 वैल्यू हो गया 1 - 1 बाय म्यू। म्यू का वैल्यू कितना है, 3/2, तो ये हो गया 1/3, तो ये वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे तुमने शिफ्ट किया तो तुम टेक्निकली इसको हटा सकते हो, फिर स्लैब तुम्हारे लिए स्लैब नहीं है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन ही हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया तुम्हारे लिए, कितना आसान है। तो ये स्लैब को हटाने का एक तरीका है बच्चों, ठीक है। तुमने ये मिरर बनाया, तुमने ऑब्जेक्ट बनाई, है ना, और ऑब्जेक्ट तुमने अब ओ डैश बनाई है बेसिकली, ये वाली ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओ डैश, ठीक है। टेक्निकली इसके लिए यही ऑब्जेक्ट है। इस भाई एक मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या होती है, एक मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होती है जहां से इंसिडेंट रेज आ रही हो, इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, ओ डैश से आ रही है। तो इस मिरर के लिए ओ ऑब्जेक्ट नहीं है, ओ डैश ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, इस मिरर के लिए ये 42 सेंटीमीटर पर रखा था, 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट कितने पे आ गई, 40 सेंटीमीटर पर, ठीक है। पर सर रे वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो वहीं पर ही बनेगा ना, हाँ वो वाली बात मैंने अभी बताई नहीं है। तो अब ये मिरर क्या है, 20 सेंटीमीटर का, तुम जानते हो अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हो तो इमेज कहां बनता है, 2f पे इमेज बनता है, ठीक है। तो ये रे, ये अब ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा इसको रे को वापस जा, इसको वापस भेज देगा, इसको वापस भेज देगा कि जाओ जाकर के 40 सेंटीमीटर पे इमेज बनाओ। लेकिन जैसे ही ये रे यहां से वापस गुजरेगी, दोबारा क्या होगा, अब ये बननी तो यहां चाहिए थी ओ डैश पर इमेज, है ना, क्योंकि अगर 20 सेंटीमीटर पर तुम्हारा 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट तुम्हारा 40 सेंटीमीटर पे, तो इमेज भी 40 सेंटीमीटर बनती है। तो इसने मिरर ने हुक्म दे दिया कि जाओ जाके 40 सेंटीमीटर पे इमेज बना दो, लेकिन बीच में क्या आएगी, स्लैब आएगी। स्लैब आने से क्या होगा, 2 सेंटीमीटर का दोबारा शिफ्ट होगा, कहां होगा, रे के ट्रेवलिंग के डायरेक्शन में। अब रे कहां जा रही है, यहां से राइट से लेफ्ट जा रही है, तो राइट से लेफ्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा, तो इमेज वहीं की वहीं बनेगी। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि मिरर हुक्म देगा, मिरर हुक्म देगा कि इमेज की का पता नहीं छोटी मात्रा आएगी बड़ी आएगी, जो भी मात्रा आएगी वो लगा लेना, की छोटी आएगी बड़ी मालूम नहीं। मिरर हुक्म देगा कि इमेज बड़ी आनी चाहिए, कोई बात नहीं, इमेज 40 सेंटीमीटर फ्रंट में बने, फ्रंट में बने, पर स्लैब आने के कारण फाइनल इमेज 42 पर बनेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल इमेज कहां बनेगा, 42 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें स्लैब को हटाने का तरीका बता दिया।
अगर कभी भी स्लैब रखी हो ना तो ऑब्जेक्ट को टी इंटू में 1-1/μ शिफ्ट कर दो और स्लैब को हटा दो। फिर जब इमेज बनेगा तब दोबारा से स्लैब को तुम्हें एक बार फिर से लेकर के आना पड़ेगा, रे फिर से वहां से गुजरेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है वो काम करना। एक आधे क्वेश्चन तुम करोगे, धीरे धीरे तुम्हें आइडिया चीजों का लग जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, अब मैं चाहो तो इसके डेरिवेशन चलाता हूँ। डेरिवेशन इसका ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल ही डेरिवेशन है। ठीक है, चला जाऊँ इसके डेरिवेशन पे। इसका डेरिवेशन तुमने ऑलरेडी कर ही लिया है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट तो यहाँ पे हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। हाइट तो फिर जो उसके लिए यू होगा वैसे ही मैग्नीफिकेशन रहेगा, सब कुछ सेम कहानी रहेगा। हमने यहाँ पे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, हाइट को भी कर लेंगे डिस्कस अगर तुम चाहोगे तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, चीजों को थोड़ा इजी रख रहे हैं। ठीक है, बाद में हाइट को भी देख सकते हैं कि हाइट क्या होगा। चले, ठीक है, भेजें, देखो जरा। अब इसका प्रूफ चाहो तो देख सकते हो। प्रूफ बड़ा सिंपल है इसका, देखो प्रूफ बड़ा ही सिंपल है। और तुम इसको ऑलरेडी मैं तुमसे करवा सकता था प्रूफ, तुम खुद करके दिखाओ जरा कि क्या प्रूफ होगा ना। ये तुम्हारा टी है, ये तुम्हारा म्यू है, कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां रखा हुआ है। ठीक है, अब तुम्हें इस स्लैब को हटाना है और तुम उसको कहां रखोगे। ठीक है, स्लैब को हटाने मतलब क्या होगा, कोई आदमी इसको भी, मिरर तुम्हारा कहां पर है, मिरर तुम्हारा हवा में है, तो मिरर इसको हवा में देखना चाह रहा है। यहां से अगर मैं इस स्लैब को हटाना चाहूं तो स्लैब की जगह बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, एयर वाला मीडियम इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। तो बेसिकली मैं क्या बोलूंगा, लेट से ये वाला डिस्टेंस है मेरा एक्स, एक्स मानू या किसके क्या मानू, इसको एक्स मान लेता, चलो ये एक्स है, ये मेरा टी है। तो अगर ये आदमी एयर में देख रहा है तो इसको क्या नजर आएगा, है ना। असल में तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखी हुई, कितने पे रखी हुई है, एक्स प्लस टी दूर है। तो ओरिजिनल जो डिस्टेंस है वो कितना है, ओरिजिनल है वो है एक्स प्लस टी। लेकिन नजर कितना आएगा हमारे लिए, जो यहाँ पे आदमी खड़ा है उसको क्या लगेगा, कितनी कितनी दूर नजर आएगा उसको नजर आएगा एक्स तो हवा में ही है, उसको तो कन्वर्ट नहीं करेंगे। म्यू हमारा ये टी हमारा म्यू में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, एयर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जहां पे था उससे डिवाइड कर देंगे, इतना नजर आएगा। तो शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट माइनस कर देते हैं दोनों को, शिफ्ट हो जाएगा ओरिजिनल माइनस में नजर, तो एक्स प्लस टी माइनस में एक्स माइनस में टी बाई म्यू, तो एक्स एक्स कट गया, तो यहाँ पे टी कॉमन ले लिया, 1-1 बाई म्यू। तो हमारा उसी से निकल करके आया जो हमने ऑलरेडी कर लिया कि कैसे एक डिस्टेंस को दूसरे डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन अगर ना याद रहेगा तो भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ये रिजल्ट तुम्हें जरूर याद रखना है। इसके ऊपर मैं बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, तुम उनको करने की कोशिश करना। ठीक है, और तुम अगर 2-3 स्लैब हो तो शिफ्ट इकट्ठा मतलब सबका अलग अलग निकाल करके ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, मैं एक सवाल देता हूं, उसको करने की कोशिश करना। ठीक है, देखो जरा क्या सवाल है। इसका फोकल लेंथ 75 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर शिफ्ट कभी नेगेटिव हो जाए, अगर शिफ्ट कभी ऐसा भी होता है ना कि म्यू मीडियम का ज्यादा हो और स्लैब का कम हो, तो नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो रे की डायरेक्शन में जाए, रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जैसे मैं क्वेश्चन लूंगा। तो ये हमने क्वेश्चन लिया, यहाँ पे 3 स्लैब है, 1 2 3। इसका है 45 सेंटीमीटर और म्यू का वैल्यू 1.5, इसका है 1 और 24 सेंटीमीटर और येलो वाले का है 1.5 और 54 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट जो है ये रखा है, ये ऑब्जेक्ट तो हमें नहीं बता रखा कितने पे रखा है, लेकिन ये हमें बता रखा है कि ये जो है ये है 20 और ये जो है ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है वो जिस मीडियम में रखा है उसका मीडियम का वैल्यू है 4/3। तो पूरा पूरा जो सेटअप है ये 4/3 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखा है। तो पूछा है इमेज कहां बनेगा, बताओ जरा। बड़ा आसान है,
निकाल लो इन सारों शिफ्ट कितना होगा, देख लो फिर असल में कितने पे आ रहा है ये, है ना, और फिर इमेज बना दो, फिर इमेज को भेज दो कि जहां पर भी वो जाना चाह रहा है, ठीक है। तो आसानी से आंसर आ जाएगा, ट्राई करो जरा इसको, आसानी से निकाल सकते हो। तीनों का शिफ्ट निकालो, तीनों शिफ्ट का ऐड करो, जो भी शिफ्ट आ रहा है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। और उसके बाद मिरर का इमेज बनाओ और दोबारा से इमेज को शिफ्ट कर दो उतना ही इमेज उसके डायरेक्शन में, रे ट्रेवलिंग के डायरेक्शन में। तो अगर इधर आ रही है तो इधर शिफ्ट कर दिया, इधर जा रही है तो इधर शिफ्ट कर दिया। ट्राई करो जरा, पहले सारा शिफ्ट तो निकालो कम से कम, बाकी सब चीजें बाद में देखते हैं, ठीक है। ट्राई करो इसे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर जो है वो मृदुल ने जवाब दिया है। हम चेक करते हैं जरा, एक एक करके निकालते हैं। पहले का शिफ्ट निकाले तो शिफ्ट 1 देखो जरा, तो लेट्स से शिफ्ट 1, ठीक है। तो एक एक करके निकालते हैं। शिफ्ट 1, शिफ्ट 1 जो है वो कितनी होगी, टी का वैल्यू है 54, 1 माइनस म्यू पहले मीडियम का दैट इज 4/3 और म्यू स्लैब का दैट विल बी 3/2, तो हो जाएगा 54 इंटू में 8/9, तो ये बन जाएगा 9 एलसीएम लेंगे, 9 में से 8 गए तो ये हो जाएगा 54 इंटू में 1/9, 6 सेंटीमीटर। चेक करेंगे तो यहां से आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर पहला शिफ्ट। शिफ्ट 2 देखते हैं, 24, 1 माइनस में म्यू मीडियम का है 4/3 और स्लैब का 1 है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 8 सेंटीमीटर। शिफ्ट 3 जो है वो हम कहेंगे कि कितना हो जाएगा हमारा, शिफ्ट 3 जो है वो दैट विल बी 45, 1 माइनस में ये दोबारा से 8/9 बनेगा, तो ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गए। तो तुम्हारा जो नेट शिफ्ट है वो कितना आ गया बच्चों, नेट शिफ्ट आ गया 6 माइनस 8 प्लस 5, तो 6 ये आ गया 3 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस कितना था, तो टोटल डिस्टेंस था, यू का वैल्यू कितना था वैसे, तो यू का वैल्यू था 54, सॉरी ये 20 प्लस 54 प्लस 24 प्लस 45 प्लस 10, तो 4 4 8 और 5 13 3 1 कैरी, 2 4 2 6 2 8 2 10 5 15, तो 153 था। तो u अफेक्टिव जो है वो कितना हो जाएगा, 153 में से माइनस कर देंगे 3 क्योंकि इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, तो कितना आ गया 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया हमारा u इफेक्टिव, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो मृदुल, तो अब इतना आ गया, तो फोकल लेंथ कितनी, 72 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि फिर इमेज भी कहाँ पर बनेगा हमारा, इमेज ही फिर 150 पे बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो इमेज बनेगा वो कितने बनेगा, 150 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, ठीक है, पर ही 153 पर बनेगा, ठीक है। तो इमेज ये मेरे तो क्या बोलेगा 150 भी बनाओ, तो अब यहाँ पे मैं वही वाली बात दोबारा से आएगी, ठीक है, ऑर्डर कितने का जाएगा कि 150 सेंटीमीटर पर इमेज बनाओ, लेकिन इमेज बनेगी कहाँ पर, इमेज बनेगी जाकर के 153 पर ही, ठीक है। तो ऑर्डर निकला, ऑर्डर होगा 150 पर इमेज बनाओ, और इमेज कहां बनेगा, इमेज 153 सेंटीमीटर पर बनेगा, क्योंकि दोबारा जाते हुए भी 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, 153 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है, कर लो इसको नोट, अगला क्वेश्चन देता हूं फिर। सर हमेशा ये 2F वाले मत दो, कोई और भी तो दो, चलो और दे देते हैं। चलो एक सिंपल ले लेता हूं मैं, कोई भी क्वेश्चन इस तरह से। एक हाइट का भी देखें, जब जैसे मृदुल ने बोला था कि हाइट कितनी बनेगी सर, चलो वो भी ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, है ना। मृदुल ने एक हाइट का क्वेश्चन पूछा था कि सर हाइट कितनी बनेगी, मैं खुद आज पहली बार देखूंगा हाइट कितनी बनेगी, क्योंकि मैंने आज से पहले हमेशा पोजीशन वाले ही क्वेश्चन जो है वो लिए हैं। तो देखते हैं हाइट कितनी बनेगी आज। तो लेट से ये हमारा फोकल लेंथ जो है वो है ये हमारा फोकल लेंथ लेट से हमारा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पर हम लिखेंगे कि
लेट से यहां से 5 सेंटीमीटर दूर जो है ये स्लैब रखी है, और स्लैब जो है ये है 6 सेंटीमीटर की, और यहां पर हम बोलेंगे म्यू का वैल्यू है 3/2, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारी यहां पर रखी है जो कि है लेट से 32 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो भी दे रखा है, तो ये हमारा जो हाइट है ऑब्जेक्ट का ये दे रखा है लेट से 1 मिलीमीटर। तो पूछा है फिर यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगा और साइज क्या होगा, इमेज कहाँ एंड साइज क्या होगा। ट्राई करो जरा। देखो साइज क्या है वो तुम्हें भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, तुम भी दिमाग लगाना, मैं भी दिमाग लगाऊंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल ऑन द स्पॉट ले रहा हूँ ये वाला सवाल, ठीक है। मुझे नहीं मालूम क्या हाइट होगी, ठीक है। म्यू का वैल्यू 3/2 है, ना मुझे मालूम ना तुम्हें मालूम, तुम भी दिमाग लगाना, मैं भी दिमाग लगाऊंगा, ठीक है। म्यू का वैल्यू 3/2 है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर, टोटली 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्यूअर यहाँ पर है, देखने वाला यहाँ पर है इमेज को, ठीक है। चलो करो जरा ट्राई इसको, ठीक है। चलो चेक करते हैं इसको। तो इमेज का लोकेशन तो सभी ने निकाल लिया होगा, लोकेशन में किसी को दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से ना। तो शिफ्ट निकाला, शिफ्ट तो 2 सेंटीमीटर होगा मेरे ख्याल से, मैंने 2 दिए जानबूझ के। तो शिफ्ट अगर हम देखेंगे तो टी का वैल्यू है 6, 1 माइनस 1/μ 3/2, तो 1/3 यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शिफ्ट का वैल्यू यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है फिर यू इफेक्टिव हमारे लिए क्या हो गया, यू इफेक्टिव हमारे लिए हो गया 32 सेंटीमीटर, 32 माइनस में बी 2 यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो इस मिरर के लिए 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बना देगा, 1 बाय माइनस का 30 प्लस में 1/v इज इक्वल टू 1/10, वो भी नेगेटिव का। तो ये यहाँ पर v बना देगा माइनस का 1/10 प्लस में 1/30, एलसीएम आया 30, ये आया माइनस का 3 प्लस में 1, तो यहाँ से v का वैल्यू आ गया माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ शिफ्ट होगी 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगी, तो फाइनल इमेज जो है ये हमारा जो, ये तो हमारा v हुआ है ना, ये तो ऑर्डर निकला है, मिरर से क्या ऑर्डर निकला 15 पर बनाओ, तो जो v जो एक्चुअल है वो -17 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है, -17 पर बनेगा एक्चुअल, ठीक है। ये तो हमारी समस्या जो है वो सोल्व हो गई। अब समस्या अपनी एक और रह गई है कि हाइट कितनी बनेगी, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम देखना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन कितना होगा। हाइट 2 सेंटीमीटर, वो तो मैंने आंसर दे दिया, तुम -15 दे रही हो वैद्य, -15 का तो ऑर्डर निकला, बनेगा 17 पे होगी, जब ये यहां से गुजरेगा तो 2 सेंटीमीटर का और हाइट भी होगा, ठीक है। अब सवाल है मैग्निफिकेशन कितना होगा, इसके लिए तो मुझे रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम रे डायग्राम बना करके चेक करते हैं। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या सवाल है देखो जरा, ऐसे ये हमारा एक स्लैब है और इसके पीछे हमने एक मिरर लगा दिया। सर मिरर कैसे लगा दिया, ऐसे सिल्वर कर दिया इसके यहां, इस साइड को इसको सिल्वर कर दिया। ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रख दिया, ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पर और इसकी जो थिकनेस है वो है 10 सेंटीमीटर और इसका जो म्यू है वो है 4/3। पूछा है फाइनल इमेज कहां बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये तुम्हें करने में बहुत मजा आएगा। फाइनल इमेज कहां बनेगा, तुम इसको करो, ठीक है। यहां पर ये गिवन है कि म्यू ऑफ एयर जो है ये हो जाना चाहिए 1, ठीक है। करो जरा ट्राई करो इस क्वेश्चन को। हिंट देता हूं, पहले ये रे तुम्हारी पास करेगी स्लैब से, फिर मिरर से टकराएगी, फिर वापस स्लैब से पास करेगी। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को करना है तो मैं हल्का सा तुम्हें ये वाली बात एडवाइस करूंगा कि तुम इसको इस तरह से ले लो, हल्का सा गैप ले लो, तुम्हें समझ में आ जाएगी। ऑब्जेक्ट तुमने यहां पे रखी, स्लैब तुमने यहां पे रखी है और मिरर को थोड़ा पीछे ले लो इमेजिनरी गैप के लिए, और फिर रे डायग्राम को फॉलो करो। जब तक रे यहां से बाहर ना आ जाए तब तक हमारा इमेज फाइनल नहीं बनेगा। आधे लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करके उतने भी इमेज बना देंगे, बोल देंगे आंसर है। नहीं, जब तक तुम्हारी रे बाहर नहीं आती तब तक तुम्हारा फाइनल इमेज नहीं बनेगा। इसको हम रे डायग्राम से ही करेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमारे काफी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। हल्का सा हिंट मैंने दे दिया है
कि स्लैब और मिरर में हल्का सा तुम गैप मान लो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हल्का सा स्लाइट सा गैप। जब तक अब रे यहां से चली है, जब तक रे वापस ना आ जाए तब तक हम फाइनल इमेज नहीं बोलेंगे। तो पहले यहां से टकराएगी एक इमेज बनेगा, यहां से टकराएगी दूसरा बनेगा, यहां से आएगी तीसरा बनेगा, ठीक है। अगर तुम उसको इमेज बोलना चाहो, इसको तो हम सीधा शिफ्ट ही बोल देते हैं, तो टेक्निकली हम उसको इमेज नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चाहे तो उसको भी इमेज कंसीडर कर सकते हैं। मिरर है तो पीछे ही बनेगा, पीछे ही बनेगा, लेकिन इतने पे नहीं बनेगा जितने तुमने बोला है, ठीक है। करो जरा ट्राई इसको, ये मैंने हिंट दे दिया हल्का सा। चलो देखो अब इसका देखते हैं कि क्या फाइनल इमेज बनेगा, ठीक है। चलो, बड़ा ही अच्छा ये सवाल है, तुम्हारे बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे इसमें, ठीक है। तो मैं हल्का सा यहाँ पे गैप ले लेता हूँ, एक हल्का सा गैप है ना, तो मैं इस मिरर को हल्का सा गैप ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमारा था ओरिजिनली, तो मैंने मिरर को यहाँ रख लिया हल्का सा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि क्या कहानी है। ठीक है, ये मेरा डेट से मिरर हो गया। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, ये देखो अब रे को फॉलो करते रहना, रे को फॉलो करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो ये मैंने बीच वाली रे बना दी लेट से, रे को फॉलो करते रहना बच्चों। कोई ऐसा कलर जो हमेशा सभी में नजर आ जाए, कोशिश करते हैं। तो रे तुम्हारी पहले आएगी यहाँ से, है ना, एक रे तो तुम्हारी ये व्हाइट वाली होगी, तो हमेशा रहेगी रहेगी, एक रे तुम्हारी यहाँ से आएगी, ठीक है। अब तुम जानते हो क्या होगा उसके बाद, थोड़ी सीधी हो जाएगी, ठीक है। अगर तुम्हारी ऐसी आई है रे, खैर तो मोड़ नहीं रही, ठीक है। तो ये तुम्हारी ऐसे आई, उसके बाद क्या हो जाएगी, थोड़ी सीधी हो जाएगी यहाँ से ना, तो हल्की सी ऐसे होकर के तो वापिस ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये टेक्निकली हमें कहां से शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट निकालने जरा, शिफ्ट देखो जरा कितना होगा, 10 1 - 4/3, ठीक है। तो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का शिफ्ट होगा। तो मिरर को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट कितने पे है, यहां पे नहीं, यहां पर है, ये कितना शिफ्ट हो गया, 2.5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। यानी मिरर को लगेगा, मिरर के लिए जो u है वो हो गया है 30 माइनस में 2.5, यानी कि 27.5 सेंटीमीटर। तो मिरर इमेज भी क्या करेगा, 27.5 में पीछे बना देगा, यानी कि ये ओ डैश था, ये टेक्निकली फिर मेरा ओ डबल डैश हो जाएगा। कितने पे, 27 पे है तो 27 पे बना देगा यहाँ पर, ये कितने बन गया, 27.5 सेंटीमीटर पीछे। तभी मैंने बोला था कि रे को फॉलो करना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आंसर, देखो जरा, अब रे तो यहाँ पे फंसी हुई है, अब क्या होगा रे का, अब यहाँ पर रे मुड़ेगी, ठीक है, देखना जरा कैसे मुड़ेगी। तो रे यहाँ पर टकराएगी ऐसे करके, और फिर यहाँ से मुड़ जाएगी ऐसे करके। तो जब मुड़ेगी ना यहाँ पर, है ना, तो रे तुम्हारी ऐसे टकराई, और लेट से यहाँ पर, तो ये तुम्हारी रे जो है, तो यहाँ पे ऐसे तुम्हारी रे जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा हटा दूं यहाँ पे, है ना। तो यहां से तुम्हारी जो तुम्हारा ना ऐसे, तो ऐसे तुम्हें रे जाती हुई नजर आएगी ये वाली, ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा इसके बाद, है ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं डॉटेड से। अब क्या होगा इस रे हाथ, अब देखो, अब एक रे यहां से चल पड़ी तुम्हारी, एक रे ये एक तो व्हाइट वाली चल पड़ी है पीछे, यहां से आई थी और पीछे चल पड़ी है। एक तुम्हारी ये वाली होगी जो यहां से जा रही है आगे, तो अगर तुम इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ भी इमेज बनेगा। अब दोबारा क्या होगा, अब दोबारा ये शिफ्ट होगी, है ना, जैसे ये यहाँ से गुजरेगी तो क्या होगा इसका, इसमें शिफ्टिंग होगी। जैसे ये गुजरेगी यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, ये गुजरेगी यहाँ से ऐसे करके जाएगी, और फिर ऐसे करके, तो दोबारा से क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। कितना शिफ्ट हो जाएगी दोबारा से, 2.5 सेंटीमीटर। तो 27 में से 2.5 सेंटीमीटर गया तो कितना बन गया, 27.5 में गया 2.5, तो यहां पर हमारा बन जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इमेज जो फाइनल है 25 सेंटीमीटर में बनेगा, ठीक है। थोड़ा डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना, अगर मैं इसको थोड़ा रफ वे में बनाऊं तो शायद ज्यादा बेहतर बन जाएगा। मैं बनाऊं जरा रफ वे में इसको, देखना जरा। तो रे से तुम्हें मालूम पड़ता है कि इमेज फाइनल कहां बनेगा। देखो जैसे थोड़ा सा मैं इसको रफ वे में बनाता हूँ, थोड़ा हल्का सा, मे भी ज्यादा बेटर बन जाए, ठीक है।
रुको रुको रुको, एक बार कोई भी सवाल पूछने से पहले एक बार रुको जरा। तो देखो जरा, थोड़ा मैं रफ वे में बना रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहां पे था मेरा लेट से ऑब्जेक्ट, एक रे तो गई कड़क, वापिस आ गई कड़क ऐसे, एक रे गई ऐसे जो हल्की सी मुड़ेगी यहाँ पे, फिर ऐसी हो जाएगी ताकि रे तुम्हें यहां से आती हुई नजर आए। ये शिफ्ट कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो जो 30 पे थी तुम्हारी वो तुम्हें 27.5 पे नजर आएगी। मिरर क्या बोलेगा 27.5 पे है, मैं 27.5 पे बना दूंगा, तो ये उसी एंगल पर मोड़ देता है इमेज को ना, और इमेज कहां बनेगा पीछे जाकर के 27.5 सेंटीमीटर पर। फिर हम क्या करेंगे, लेकिन ये क्या फाइनल इमेज हमारा बाहर निकल गया, अभी बाहर नहीं निकला, अब रे यहां से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा ऐसे करके, दोबारा क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा कितना 2.5 सेंटीमीटर। तो पहले 27.5 अब कितना रह गया 2.5, तो वगैरह 25 सेंटीमीटर। अब रे तुम्हारी ये वाली रे यहां से बाहर आ चुकी है और ये वाली रे यहां से बाहर आ चुकी है। अब इनके कोई भी घटना नहीं घटेगी और ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर। पर सर जस्ट रिफ्लेक्टेड वाली लाइट को क्यों कंसीडर किया, जस्ट रिफ्लेक्शन वाली क्यों नहीं? जस्ट रिफ्लेक्टेड वाली लाइट को क्यों कंसीडर किया, जस्ट रिफ्लेक्शन वाली क्यों नहीं? मैं समझा नहीं। देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। एक लाइट रे यहां से आई, ये तो परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई, परपेंडिकुलर वापस लौट आई। एक रे तुम्हारी यहां से गई, ये इसमें शिफ्टिंग आती है हल्की सी, ये ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो तुम्हें लगेगा ये यहां से नहीं यहां से आ रही है। ये शिफ्ट कितना होता है हम जानते हैं मैथमेटिकली, 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं मैथमेटिकली, है ना, 2.5 सेंटीमीटर। अब ये वाली रे तुम्हारी अभी बाहर तो नहीं आ गई, अभी यहां पर मिरर पे खाएगी। तो मिरर क्या करता है, इसको जितने एंगल पर आएगी मिरर पे उतने एंगल पर मोड़ देगा मिरर। और हम जानते हैं मिरर का इमेज कितना बनता है, जितना आगे ऑब्जेक्ट था उतना पीछे इमेज बनता है उसका। इस मुड़ने के कारण क्या होगा, इमेज बनेगा पीछे। कितने इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारी थी 27.5 पे, तो इमेज बनेगा 27.5 पे। लेकिन ये रे यहां से गुजरेगी, दोबारा ऐसे होगी, दोबारा ऐसे होगी, दोबारा शिफ्टिंग आएगी 2.5 सेंटीमीटर की, तो 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड वाली को क्यों, सिर्फ रिफ्लेक्शन वाली क्यों नहीं? क्योंकि यही तो मैंने तुम्हें बोला, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सवाल जो है वो ये है, सवाल जो है वो ये है कि भाई सर आपने यहीं पर क्यों नहीं रोक दिया? तो यहां पर कैसे रोकूं मैं, रे बाहर थोड़ी आ गई है। जब तक रे के साथ घटना घट रही है तब तक इमेज बनता रहेगा। भाई जब ये रे यहां से गई तो रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्शन के लिए एक इमेज बना जिसको हमने शिफ्टिंग से बोल रखा है, ठीक है। तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, टेक्निकली तुम्हारे 3 इमेज बन रहे, तुम इसको ऐसे देख सकते हो, ये तुम्हारा यहां पर ऐसे है, ये तुम्हारा यहां पर ऐसे है। तुम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि भाई यहां पर जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहां से गया, यहां से एक रे गया, तो ये यहां से बना पहला इमेज हो गया ये वाला, जिसको मैं ओ डैश बोल रहा हूं, जो कि मैं बोलता हूं कि 2.5 सेंटीमीटर टेक्निकली शिफ्ट हो गया। जो इसका इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि जो इसके लिए जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो इसके लिए इंसिडेंट रेज होंगी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, ये रे आगे पहुंच गई, अब रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन से बनेगा सेकंड इमेज, यहां पर सेकंड इमेज आ गया। अब ये वाली देखिए बाहर आ गई, अब कुछ नहीं होगा, नहीं, अब दोबारा रिफ्लेक्शन होगा, तो जब तीसरा रिफ्लेक्शन होगा तो फिर हम यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर हमारा थर्ड इमेज बनेगा I3, यहां पर I2, यहां पर I1 था। अब ये रे यहां से बाहर आ गई, ये वाली रे यहां से बाहर आ गई, अब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रे आगे जाती रहेंगी, कुछ होगा ही नहीं, रे आगे जाती गई, कुछ होगा ही नहीं। तो ये हमारा फाइनल इमेज होगा। तो पहला रे जाएंगी रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन खाया, वापस आई, फिर दोबारा रिफ्लेक्शन खाया, फिर तो पहला रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, 3 तुम्हारे जो है फिनोमिना आकर करेंगे। पहले भी तो यही हो रहा था, पहले नहीं हो रहा था ये, तो तुमने मिरर ऐसे लिया था, तुमने ये किया था, तो तुम्हारी रे जा रही है रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर दोबारा रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना था उसको हमने शॉर्टकट बना लिया कि उससे गुजरने पे टी इंटू में 1 माइनस 1 बाई म्यू जो है वो ऑब्जेक्ट तुम्हारी शिफ्ट हो जाती है। ये हमने एक सॉर्ट ऑफ फंडा वहां पर जो है वो बना लिया। अच्छा, डिस्टेंस हमने सपोज किया है पर एक्चुअली मीडियम में ही है लाइट। हाँ, लाइट रे तो वहीं पर ही है ना। ये तुम अगर ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि सर लाइट यहाँ भागी, लाइट थोड़ी यहाँ पे भागी, लाइट तो तुम्हारी यहीं पर रहेगी हमेशा। डिस्टेंस तो वो तो तुम्हारा एक इमेजिनरी है सॉर्ट ऑफ, पीछे वाला जो भी कहानी है ना, रे को तुम पीछे एक्सटेंड करते हो। खैर एनीवे, सभी को समझ में आ गया ये, इसमें किसी को डाउट है कि नहीं है वो तुम मुझे बता सकते हो, नहीं तो फिर मैं एक और सवाल ले लेता हूँ बच्चों, तुम चाहो तो मैं एक और सवाल ले लेता हूँ। चलो मैं एक और सवाल ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा ही इसी फॉर्मेट का मैं एक सवाल और ले लेता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर पर है, ठीक है।
तो पूछा गया है if final image is formed at 22 centimeter behind silvered face, find mu of slab। अगर फाइनल इमेज यहां से 22 सेंटीमीटर पीछे बनता है सिल्वर्ड फेस से, तो स्लैब का म्यू कितना होगा? ट्राई कर दो इसको। अब भाई देखो 22 सेंटीमीटर पीछे जो है वो इमेज बन रही है ना, तो हम या तो म्यू मान के कर लेते हैं और क्या करें, है ना। तब देखो कैसे करेंगे इसको। हम ऐसे करेंगे, शिफ्ट कितना होगा? शिफ्ट होगा टी यानी कि 10 इंटू में 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारी 30 पे नहीं है, हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लिए जो यू है वो कितना हो गया 30 माइनस में ये वाला। इसको मैं शिफ्ट को एस लिख दूं, शिफ्ट को मैंने एस लिख दिया, इतने पे होगा ना 30 माइनस में एस पे हमारा जो है वो इमेज होगा, सॉरी ये ऑब्जेक्ट होगा मिरर के लिए। तो जो मिरर का इमेज है, जो वी ऑफ मिरर है, वो 30 माइनस एस जो है वो पीछे बन जाएगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट फ्रंट में होगा, इमेज कहां बन जाएगा? पीछे बन जाएगा, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, अब जैसे ही रे यहां से गुजरेगी तो वो एस और शिफ्ट हो जाएगी उधर। तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो वी फाइनल है वो 30 माइनस में 2s पे आ जाएगा, ठीक है। ये s शिफ्ट हो रहा है, 30 माइनस s पे ऑब्जेक्ट था, 30 माइनस s पे इमेज बन गया, लेकिन इमेज यहां बना, लेकिन रे इधर जा रही है। तो जैसे ही इधर से गुजरेगी तो s शिफ्ट और हो जाएगी वो ना, तो 30 माइनस 2s पे बनेगा, और 30 माइनस 2s कितना है हमारा? 22 है। तो ऐसे हमारा आ गया 2s का वैल्यू आ गया 8, तो s का वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आगे तो पुट कर दिया 10 इंटू में 1 माइनस 1 बाय म्यू इज इक्वल टू 4। तो ऐसे हम बोलेंगे 1 माइनस 1 बाय म्यू हो गया 0.4, तो 1 बाय म्यू हो गया 0.6। तो ऐसे म्यू का वैल्यू आ गया 10/6 यानी कि 5/3। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा, तो ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। एक छोटी सी चीज हम इसमें और कर लेते हैं जल्दी सी, हमारे पास समय है, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। वो है लेटरल शिफ्ट। स्लैब के कारण जो लेटरल शिफ्ट है वो कितना होता है? तो लेटरल शिफ्ट जिसको हिंदी में कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। वो वाला जो पहले किया था वो नॉर्मल शिफ्ट था, ठीक है। देखो क्या होता है, कहानी कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है। ये मैंने एक जो है वो स्लैब ले लिया, ठीक है। थोड़ा स्लैब को बड़ा लें, थोड़ा स्लैब को अच्छा ले लेते हैं। लेट्स से मेरा ये स्लैब हो गया, कलर वाला ले लेता हूँ, कलर वाला, ठीक है। अब देखो लाइट रे तुम्हारी आई यहाँ से, तो ये तुम्हारी लाइट रे आई, लेट्स से ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहाँ पे तुम्हारी आई, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया, ये आई हो गया, ठीक है। अंदर जाएगी फिर जानी चाहिए थी ऐसे, जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी तो ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पे जाकर के दोबारा इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, इसके पैरेलल हो जाएगी सिर्फ, इसी कारण तो हम शिफ्ट बोलते हैं। अब सवाल आ गया कि ये इसका वैल्यू कितना होगा, ये जो डी है ये क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो हमने एक अब ये वाला एंगल जो हमारा है वो आर होगा, तो हमने एक ट्रायंगल ये लिया, ये थिकनेस जो है वो टी है, ठीक है। और ये इसको तुम बोल सकते हो लेट से ए, इसको तुम बोल सकते हो लेट से बी, इसको तुम बोल सकते हो सी। तुमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको बोल सकते हो डी। तो मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल एक तो ले लिया मैंने ए बी सी। ए बी सी में अगर बोलूँ तो यहाँ से मैं इसको और इसको रिलेट कर रहा हूँ, है ना। ये थिकनेस हमें मालूम है, ये हमारे दोनों में कॉमन है, तो मैंने दिया यहाँ पे कोस आर। तो कोस आर का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, ए बी जो कि है टी अपॉन में ए सी। क्यों मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे मालूम है और ये मेरे दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, कट जाएगी। यहां से मैं क्या करूंगा, अच्छा ये मेरा आई है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, ये मेरा हो जाएगा 90 माइनस
ये आई माइनस में आर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा आई था है ना, यहाँ ये पूरा आई था और ये आर हो गया, तो ये हो गया आई माइनस आर। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस वाली साइड को जो कि मुझे निकालना है इससे रिलेट कर दूंगा, तो मैं साइन लिखूंगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन आई माइनस में आर इज इक्वल टू सामने वाली साइड जो कि है डी, जो हमें निकालना है, अपॉन में डी जो हमें निकालना है, अपॉन में ए सी। ठीक है, तो यहां से अगर ये हो जाएगा तो हम दोनों क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस आर इज इक्वल टू टी बाई ए सी अपॉन में साइन माइनस में आर, दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, इज इक्वल टू डी बाई ए सी। तो ए सी से ए सी कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डी का वैल्यू वो कितना आ जाएगा, टी साइन आई माइनस में आर अपॉन में कोस आर। ये तुम्हारा लेटरल शिफ्ट होता है बच्चों। ठीक है, ये तुम्हारा लेटरल शिफ्ट होता है। इसमें अगर हम एक शॉर्टकट चाहें तो बोल सकते हैं, इफ आई एंड आर आर स्मॉल, अगर ये दोनों बहुत छोटे हैं तो हमारा डी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो कोस आर तो 1 हो जाएगा, तो डी का वैल्यू टी इंटू में आई माइनस आर लिख सकते हैं सिंपली, क्योंकि कोस तो फिर हमारा 1 ही हो जाएगा, कोस बहुत छोटा होता है 1 होता है, और साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, तो आई और आर अगर स्मॉल है तो इसको हम लेटर शिफ्ट को डी इंटू में टी आई माइनस आर, आई और आर दोनों रेडियन के अंदर होने चाहिए, डिग्री में नहीं माइनस करने। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये बेसिकली फॉर्मूला आसान ही है, कितना डायरेक्शन इसका आसान है। देखो जरा कैसे किया हमने, ये रे ऐसे आई, ये रे ऐसे चलेगी, ये रे ऐसे चलेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गई। इस वाली ट्रायंगल में मुझे ये वाला मालूम था, ये कॉमन हो जाएगा दोनों में। इस वाली ट्रायंगल में ये निकालना है, ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हमने कोस यूज कर दिया, यहाँ पे हमने साइन यूज कर दिया। बाकी तो फिर वो कॉमन वाली साइड कट गई, अपने आप ही फिर हमारा रिलेशन निकल करके आ गया। तो सेम इसको याद करना बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए ले लेता हूं। देखो जरा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड लेटरल शिफ्ट लेटरल शिफ्ट तुम्हें निकालना है। ठीक है, और सिनेरियो ये है कि ग्लास स्लैब है, ये 10 सेंटीमीटर की है और तुमने एयर में रखी है, मक्खी तंग कर रही है बराबर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। आई का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो और इसका म्यू भी दे रखा है, म्यू का वैल्यू है √3/2। ठीक है, तो तुमसे पूछा गया है यहाँ पर कि लेटरल शिफ्ट जो है बताओ कितना होगा। ठीक है, ये सारा तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो करो जरा इसको ट्राई। देखो कैसे करेंगे इसको, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा ना। इसको तुम पहले लगाओ स्नेल्स लो, क्या हो जाएगा, 1 sin 60 इज इक्वल टू म्यू हो गया √3/2 sin r। तो sin 60 होता है √3/2, ये हो गया √3/2 sin r। तो √3 कट गया, यहाँ पे आ गया 1/√2, तो r का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। बस अब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आ गया 10 sin 60 माइनस में 45 अपॉन में कोस 45, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10√2 sin 15, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है, कल हम मिलते हैं। सिंपल था ना, स्नेलो लगाया यहाँ पर और फिर हमने ये कर दिया। ठीक है।